नमस्कार। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एसिडिटी की प्रॉब्लम को लेकर, जिसको हम हिंदी में अम्लता भी बोलते हैं, यानी कि बॉडी में एसिडिक लेवल का बढ़ जाना। जनरली ये जो बीमारी है बहुत ही कॉमन बीमारी है। लोग इसको बहुत छोटी और हल्की बीमारी मानते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ, और हिंदुस्तान में ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इसके मुख्य लक्षण क्या हैं। क्या आपको भी अम्लता की प्रॉब्लम तो नहीं है, एसिडिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है? इसके मुख्य लक्षण हैं हमारे सीने में जलन, चुभन होना, हमारे को एसिडिक रिफ्लेक्शन होना, खट्टी डकारें आना, हमारे को उल्टी की शिकायत होना, जी मिचलाना, बेचैनी होना। ये इसके कुछ मुख्य कारण हैं। बॉडी में पेन होना भी एक कारण है। आपकी बॉडी में अगर एसिडिक लेवल बढ़ा हुआ है तो आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी आपको पेन महसूस हो सकते हैं, तो ये भी एक कारण है। दूसरा, इसके पीछे की पूरी थ्योरी क्या है, स्टोरी क्या है, क्यों हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सबसे मुख्य कारण है वो है हमारी लाइफस्टाइल। आज जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं और जो हमारा खान पान है, उसमें कई सारी ऐसी गलत चीज़ें हमारे साथ जुड़ गई हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे को बन जाती है। हम क्योंकि अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है चीज़ों को लेकर, हमने कभी सोचा नहीं है, इसकी वजह से हम इन चीज़ों में घिर जाते हैं। अब मुख्य जो कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सुबह उठते ही चाय का सेवन करना, कॉफ़ी का सेवन करना, बहुत ज़्यादा मात्रा में तला भुना भोजन करना, भोजन में भूख से अधिक ज़्यादा मात्रा में खाना, नशीले पदार्थ जैसे कि तम्बाकू, शराब इत्यादि का सेवन करना, और नमक और चीनी आज हमारे जीवन का बहुत बड़ा पार्ट बन गई है। तो नमक और चीनी का भी अत्यधिक मात्रा में जब हम यूज़ करते हैं तो भी हमें एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, जितना हमें पानी हमारे बॉडी को चाहिए हम उतना पानी नहीं पीते, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो ये इसके कुछ मुख्य कारण हैं जिनको आप अपने साथ रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहीं ऐसा हम भी तो नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज नहीं तो कल आप भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट को लेकर। उपचार क्या है इसका? सबसे पहला उपचार आप जानते हैं कि अपने आप को नेचर के साथ जोड़ो। किस कारण से ये बीमारी हुई है, क्योंकि मैंने पहले फोकस कारण पे किया है। जब आप कारण को समझ लेंगे तो उसका निवारण तो बहुत आसान है, क्योंकि उस कारण को हमें ख़त्म करना है, उस कारण को हमें फिनिश करना है। अब उसमें उपचार में सबसे बड़ा पार्ट आ गया हमारी लाइफस्टाइल को हमें क्या करना है, जो इर्रेगुलर है, जो सिस्टमेटिक नहीं है, उसको सिस्टम में लेकर आना है, उसको एक लय में लेकर आना है, एक आर्ट ऑफ लिविंग हमें डेवलप करनी है। जैसे कि सुबह उठते ही हमें सबसे पहले पानी पीना है, फ्रेश होना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो इस चीज़ को बंद करना होगा। जिनको ये प्रॉब्लम है उनको तो स्पेशली तुरंत बंद करना होगा। सुबह उठते ही आपको 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है, फिर हल्का फुल्का वॉक कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, जिससे कि आपको मोशन अच्छे से आए। और इसकी प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, तभी आपको इससे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। फिर ये ध्यान रखना है कि अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो हमें कुछ समय अपने आप को ठीक करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा सिस्टम, कि हम सुबह 12 बजे तक सिर्फ रस और फल के जूसेस पे और वेजिटेबल्स पे ही डिपेंडेंट रहें, ठीक है। अदरवाइज़ एक कॉमन हम फार्मूले को फॉलो करेंगे, जिसमें हमें सुबह मॉर्निंग में अच्छी अच्छी चीज़ों को बॉडी के साथ ऐड करना है, लेना है, कंज्यूम करना है। जैसे कि हम व्हीट ग्रास जूस ले सकते हैं, आंवले का रस ले सकते हैं, आंवले का पाउडर ले सकते हैं, उसमें थोड़ा हल्दी और शहद को मिक्स करके पेस्ट बना के उसको हम ले सकते हैं, चाट सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपको एसिडिटी में बहुत बहुत आराम मिलेगा। दूसरा, हम सुबह मॉर्निंग में फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे या उनका रस लेंगे घर पे निकाल के। कोशिश कीजिए पैक्ड नहीं लेना है आपने कोई भी चीज़, जो भी चीज़ लेंगे आप रॉ फॉर्म में लेंगे और घर पे बना के उसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें आप खीरा है, गाजर है, पत्ता गोभी है ना, इन चीज़ों, लौकी है, इन चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है। और स्ट्रिक्टली आप कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट 1 वीक तक आप इन्हीं चीज़ों पर रहें, आप टोटल रॉ डाइट पर आ जाएं। आपको कोई भी पका हुआ तला हुआ भोजन नहीं करना है, रोटी नहीं खानी है, दलिया नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। आपको सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने हैं। तो आपकी बॉडी में जल्दी से जल्दी वो डिटॉक्सिफिकेशन होगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है आपको ऐड करना। और
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अपने टाइम टेबल को फिक्स रखेंगे। भोजन करने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट आपको वज्रासन में बैठना है। इसकी हैबिट आप बना लीजिए, क्योंकि वज्रासन एक मात्र ऐसा आसन है, ऐसी क्रिया है जिसको करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है और हमारे को जो भी रिलेटेड स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। तो वज्रासन में बैठिए, इससे आपका सिस्टम मजबूत होगा और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो ये आपके कुछ उपचार के कुछ पॉइंट्स हैं। दूसरा थोड़ा सा नेचुरोपैथी की अगर हम बात करें तो नेचुरोपैथी में आप सिंपल है, एनीमा और कुंजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीमा और कुंजल आप किसी एक्सपर्ट के अंडर में आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ किसी नेचुरोपैथिस्ट के अंडर में आप इस ट्रीटमेंट को लीजिए, आपको उससे बहुत जल्दी तुरंत आराम मिलेगा। लेकिन जो बेसिक कॉज है वो तो आपको ठीक करने ही पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा आप कटी स्नान लें। कटी स्नान में आपको पूरा जो हमारा ये चेस्ट से नीचे तक का हिस्सा है उसको आपको पानी में एक, क्योंकि इसके लिए स्पेशल टब आते हैं वो आप लेंगे। आप उसमें पानी में अपने बॉडी को डालिए, पीठ को लगा के आराम से, जैसे हम टेक लगा के लेटते हैं उस तरीके से आपको उसमें बैठना है। तो वो कटी स्नान कीजिए। उसको आप एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स आपको ये कटी स्नान लेना है एटलीस्ट। ठीक है, और उसके बाद आप ठंडा गर्म हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन ले सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन में भी आप ध्यान रखें कि आप 2 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडा, इसको आप 3 से 4 बार, चार बार एटलीस्ट रिपीटेशन करेंगे। इसके खाली पेट करना है आपको ये मॉर्निंग में, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरा, आप मिट्टी पट्टी को भी आप अपने स्टमक पे रख सकते हैं, ये भी आपको बहुत बड़ा लाभ देगी। इसमें करना क्या है कि आप मिट्टी को 12 घंटे पहले अच्छे से क्लीन करके, छान के, उसमें गिट्टी पत्थर सब निकाल के उसको पेस्ट बना लें और पानी में उसको छोड़ दें पेस्ट बना के। और उसके बाद आप एक सूती कपड़े में इसको आधा इंच की मोटी लेयर बना के ऊपर ट्रे में डाल दें और उसके बाद उसको अपने पेट पे रख लें पलट के और कपड़ा हटा दें। उसके बाद इसको आप 15 से 20 मिनट अपने पेट पे रखेंगे। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 15 से 20 मिनट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो टॉक्सिन्स हमारे निकले हैं वो टॉक्सिन्स वापस हमारे अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो बॉडी वापस उसको शक करना चालू कर देती है, जो उसने डिटॉक्स किया है, छोड़ा है, वो वापस अंदर जाना चालू हो जाता है। तो मैक्सिमम 20 मिनट्स आपको इसको लेना है और ऊपर से गर्म कपड़ा कोई डाल के छोड़ दें। ठीक है, इसको लेने के बाद आप तुरंत अच्छे से इसकी एक कपड़ा लें और अच्छे से उसकी रबिंग करके उसको हटा दें, क्लीन कर दें और जल्दी कपड़े पहन के आप थोड़ा सा आराम करें या लेट सकते हैं, वो वॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरोपैथी में आप ये ट्रीटमेंट आप घर पे ले सकते हैं, बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं योग की, कि योग में हम क्या क्या कर सकते हैं। योग में हम सूक्ष्म व्यायाम की पूरी सीरीज करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम और पवन मुक्तासन की जो सीरीज है वो पूरा करेंगे। वो मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप उस वीडियो से उस चीज़ को वहाँ पर सीख सकते हैं। बाकी मैं कुछ जो हैं जनरल जो एक्सरसाइज हैं, जनरल योगासन है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जिससे कि आपको वहाँ पर सीखने में, जानने में आसानी हो जाएगी और आपको तुरंत उसका लाभ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आसन की प्रैक्टिस। सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे ताड़ासन की। राइट इनहेल, पूरा स्ट्रेच कीजिए मैक्सिमम जितना हो सकता है। एक्सहेल, इसको सुबह आप पानी पीने के तुरंत बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनहेल, 2, ऐसे ही 10 बार कम से कम कीजिए और मैक्सिमम 20 बार प्रैक्टिस करेंगे। 3, 4 एंड 5। ठीक है, अगला अभ्यास स्पाइनल ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल का गैप, हाथ सीधे। एक्सहेल, पीछे। इनहेल, सामने। एक्सहेल, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसको भी आप 10 टाइम्स दोनों साइड में कीजिए, क्योंकि मैंने पूरी सीरीज़ बना रखी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये पूरी सूक्ष्म व्यायाम की एक्सरसाइज मिल जाएंगी।
अब हम लेट कर करेंगे सबसे पहले पवन मुक्तासन। एक्सहेल, लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, फिंगर्स इंटरलॉक, डीप इनहेल और सांस छोड़ते हुए अपने नी को चिन से लगाएंगे। एक्सहेल, इनहेल डाउन, एक्सहेल, 2 3 4। ये बहुत ही ज़बरदस्त आसन है जो हमारे स्टमक को उसके फंक्शन को एक्टिवेट करता है और बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। रिलैक्स करेंगे, इसमें हम लेट कर भी ट्विस्टिंग कर सकते हैं और करना है अभी है हमें पैरों को फोल्ड करेंगे, राइट, दोनों हाथ बाहर और एक्सहेल करते हुए लेग्स को डाउन करेंगे, अपोजिट साइड में देखेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसको भी आप दोनों साइड में 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उल्टा लेटकर। कंफर्टेबल लेट जाएंगे, दोनों हाथ चेस्ट के पास और सांस लेते हुए बॉडी को, चेस्ट को रेज करेंगे। इनहेल, पूरा भी जा सकते हैं आप और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको ऊपर लिफ्ट करना है। इनहेल, exhale down, come on, inhale, exhale, inhale, exhale, exhale, relax। अगला अभ्यास, अब हम बैठकर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति को लेकर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप उसको वहाँ से पूरा डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। कंफर्टेबल बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए, सहज रूप से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पेट अंदर खींचकर बाहर फेंकना है सांस को। जो लोग नए अभ्यासी हैं वो इसको शुरुआत में कम करेंगे, शुरुआत में 50-50 के 2 सेट कीजिए, फिर धीरे धीरे 100-100 के और फिर 200-200 के। शुरुआत में 2 से 3 मिनट करनी है, फिर धीरे धीरे 5 से 10 मिनट तक हमें इसको लेकर जाना है। अगला अभ्यास करेंगे हम अग्निसार। अग्निसार में हमें सांस लेकर मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है, पूरा पेट खाली करेंगे और फिर पेट को अंदर खींचेंगे मसल्स को और छोड़ेंगे। टाइट करना है, लूज़ करना है, टाइट करना है, लूज़ करना है, बस। और एक सांस में आप 10 से 15 बार, 20 बार, जितना भी आप कर सके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। राइट, कैसे करना है इसकी भी डिटेल में एक वीडियो बनी हुई है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप वहाँ से उस डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं। गहरी सांस, एक्सहेल थ्रू माउथ एंड स्टार्ट। पेट को पूरा अंदर खींच के अंदर बाहर। राइट, 10 से 15 बार। फिर से गहरी सांस, स्टार्ट। ये अग्निसार की क्रिया आपको रेगुलर करनी है। इसको शुरुआत में आप एटलीस्ट 3 से 5 राउंड करें, धीरे धीरे इसके राउंड को आप बढ़ा के अप टू 20 तक लेकर जाएं। कम से कम 5 तो आपने करने हैं बेसिक शुरुआत में, फिर धीरे धीरे इसके काउंटिंग को 10, 15, 20 तक आप प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत ही पावरफुल क्रिया है अग्निसार, बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, जठराग्नि को मजबूत करने में हेल्प करेगा। अगला अभ्यास करेंगे अब हम
अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम को लेकर भी डिटेल में वीडियो बनी हुई है, आप ज़रूर वहाँ से देखिए। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक शॉर्ट में। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रखिए और राइट हैंड को प्रणव मुद्रा में। लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे, धीरे धीरे सहज रूप से, और राइट से छोड़ेंगे। अब राइट से अंदर लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से अंदर और राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। इसमें सिंपल एक टेक्निकल जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि जितने समय में आप सांस ले रहे हैं उतने ही समय में सांस को बाहर छोड़ना है, बस सिंपल। ठीक है, इक्वल टाइम रखना है। आप जब बिगिनर्स हैं शुरुआत में करेंगे, फिर बाद में इसके और एडवांस स्टेजेस होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत में इनिशियली आप इसी प्रैक्टिस को करें और जो भी नियम आपको बताए गए हैं आप उन नियमों को पूर्ण रूप से फॉलो करें, तो आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप 15 से 20 दिन में आप फील करेंगे कि आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम, अम्लता की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और आप अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आपको उसको फॉलो ही करना है। कोई मेडिसिन उसको ठीक नहीं कर सकती जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे, अपनी आदतों को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि उसी वजह से वो प्रॉब्लम जनरेट हुई है। जो प्रॉब्लम की बीमारी का कारण होता है, सबसे पहला हमारा जो ट्रीटमेंट है वहीं से चालू होता है। यही आयुर्वेद है, यही नेचुरोपैथी है, इसी को आपको फॉलो करना है। तो आज की इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।